जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं पूरी उम्मीद कर सकता हूँ इस बात की कि आप में से कई लोगों को लगा होगा कि भाई आज तो इस चीज़ के ऊपर कभी वीडियो नहीं बनने वाला है। एक्चुअली में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को काफ़ी बुरी तरीके से हरा दिया है। मतलब इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है कि खुद पाकिस्तान की टीम को भरोसा नहीं हो रहा होगा कि हमने इनको हरा कैसे दिया है। आप चाहे बैटिंग की बात कर लो, बॉलिंग की बात नहीं, 200 रन तो पड़ ही गए थे, या फिर आप फील्डिंग की बात कर लो, इन दोनों ही डिपार्टमेंट्स में पाकिस्तान ने आज न्यूजीलैंड को आउट प्ले कर दिया। हारिस राउफ ने उड़ता हुआ कैच जो पकड़ा है ना, पता नहीं वो अगले 4 साल तक दोबारा ऐसी कोई फील्डिंग करता हुआ दिखाई देगा कि नहीं देगा। और रही बात पाकिस्तान की बैटिंग की, तो देखिए आज उन्होंने एक विकेट पर 200 से भी ज़्यादा के बड़े स्कोर को चेज कर लिया है। अब कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान की इस चेज को उनके खुद के ही देश की नज़र लग जाए तो। नमस्कार दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के तीसरे टी20 मैच में ऐसा ऐसा कुछ हो गया है जो न्यूजीलैंड वाले सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई ये आखिर हमारे साथ हुआ क्या है। दरअसल हसन नवाज ने बल्ले से कीवी गेंदबाजों की हालत इतनी पतली कर दी है कि न्यूजीलैंड वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेले थे, इतना बुरा ट्रीटमेंट तो हम भी डिजर्व नहीं करते। तो जी हुआ कुछ ऐसा है, कहानी कुछ ऐसी है कि न्यूजीलैंड की टीम यही सोच रही थी कि अब हमने 204 रन बना लिए हैं तो हम जरा चिल करेंगे, लेकिन इसके बाद एंट्री होती है एक ऐसे बल्लेबाज की जिसने पहले तो 2 मैचों में डक बनाकर बतख पाल रखी थी। जी हाँ, हसन नवाज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। उन्होंने पहले 2 मैचों में 0 बनाए थे, लेकिन तीसरे मैच में उन्होंने कीवी बॉलर्स को पूरी तरीके से मतलब अंडा ही दिखा दिया कि भाई बतख बनकर उनने क्या सीखा है। मतलब पहले 2 मैचों में ऐसा लग रहा था कि हसन भाई सिर्फ और सिर्फ साइट सीइंग करने के लिए न्यूजीलैंड गए हैं, लेकिन तीसरे मैच में इन्होंने एकदम से टूरिस्ट वीज़ा को क्रिकेट वीज़ा में तब्दील कर दिया और 45 बॉलों पर शानदार 105 रन ठोक दिए। सीरियसली मज़ा आ गया। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, हसन नवाज की जो ये सेंचुरी है ये उनका लक था या वाकई में टैलेंट था? कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए इससे पहले कि हमारा वीडियो खत्म हो जाए। अब देखिए, सेंचुरी कभी भी अकेले नहीं आती है, एक साथी चाहिए होता है जो बीच बीच में ये कहता रहे कि भाई तू मार, मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। तो जी इस सिनेरियो में ये काम किया कप्तान सलमान अली आगा ने। कप्तान सलमान अली आगा ने बिल्कुल वही किया जो हसन नवाज के साथ में 133 रन की पार्टनरशिप में उनको करना चाहिए था। इसमें सलमान आगा ने भी 31 बॉलों पर 51 रन बनाए। मतलब कि कप्तान साहब ने ऐसा सपोर्ट किया जैसे बंदा कह रहा हो कि भाई तू मारेगा तो मैं भी तेरे साथ साथ तो ऐसे ही मारूंगा। न्यूजीलैंड वाले इस जोड़ी को खेलते हुए देखकर यही सोच रहे होंगे कि आखिर हम बॉलिंग कर रहे हैं या फिर यूट्यूब पे इनकी बैटिंग की हाइलाइट्स देख रहे हैं, क्योंकि छक्के तो ताबड़तोड़ घुमाए। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करी थी। मार्क चैंपियन ने अकेले दम पर 44 बॉलों पर 94 रन ठोक दिए थे। चैपमैन बेचारा इधर अकेले मेहनत करता रह गया और उधर उसके टीममेट्स लगातार विकेट्स गंवाते चले गए। मतलब एक तरफ चैपमैन था जो कि चौके छक्के कूट रहा था, तो दूसरी तरफ की भी बैट्समैन थे जो मतलब सिर्फ ऐसा लग रहा था कि अटेंडेंस लगाकर वापस जाते जा रहे हैं। चैपमैन की हालत उस बंदे जैसी थी जो ग्रुप प्रोजेक्ट्स में अकेले काम करता है और बाकी दोस्त बस अपना नाम लिखवाने के लिए आते हैं। अब देखिए, चैपमैन की जो ये पारी थी ये वाकई में ग्रुप के स्कूल में जो ग्रुप के स्कूल प्रोजेक्ट बनते हैं ना, कुछ वैसी थी जहाँ पर एक ही बंदा पूरी मेहनत करता है। अब अगर हम इतनी बैटिंग की तारीफ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बॉलिंग की तारीफ भी होनी चाहिए, और देखिए तारीफ यहाँ पर करनी भी चाहिए। हारिस राउफ की भाई ने कीवी बल्लेबाजों को ऐसा कंफ्यूज किया जैसे मैथ के एग्जाम में अलजेब्रा कंफ्यूज करता है। हारिस राउफ ने अभी पिछले मैच के बाद कहा भी था कि हमको हारते हुए देखना लोगों को पसंद है, इसीलिए शायद हारिस राउफ ने कहा कि भैया इस बार जीत का जिम्मा मेरे ही कंधे। हारिस राउफ ने यहाँ पर 3 विकेट चटकाए और सिर्फ 29 रन दिए। मतलब वाकई में आज हारिस राउफ ने अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन बैटिंग की अगर हम बात करें तो भाई ये हारिस ने मतलब जिस तरीके से आज बॉलिंग करी है ना, उसके आगे बैटिंग भी जो थी वो वाकई में बहुत तगड़ी चाहिए थी। स्पीड ब्रेकर डलवा दो ऐसा कह रहे थे न्यूजीलैंड वाले, बोल रहे थे कि भाई ये बंदा हमको बिल्कुल अनप्लेएबल हो गया है। तो जी फाइनली पाकिस्तान ने ये मैच 9 विकेट से आखिर में जीत लिया और सीरीज में फिलहाल वो बनी हुई है। पहले 2 मैचेस में पूरी तरीके से आउटक्लास होने के बाद पाकिस्तान के फैंस यही सोच रहे थे कि भाई ये ना जाने बेइज्जती की कहानी अब खत्म होगी, कब खत्म होगी, और बैग पैक करो और वापस आ जाओ क्योंकि और बेइज्जती हम झेल नहीं सकते। लेकिन हसन नवाज और सलमान अली आगा ने कुछ और सोच के रखा था। उन्होंने इस बात को साबित किया कि सीरीज अभी भी बाकी है मेरे दोस्त। अब न्यूजीलैंड यही सोच रहा होगा कि यार हमें पहले बैटिंग करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि कॉइन टॉस में ही हमसे यहाँ पर गलती हो गई। अब आपके दिमाग के हिसाब से आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस जीत के बाद में सीरीज में दोबारा कोई मैच जीत भी पाएगा या नहीं, या इस जीत के नशे में चूर होकर पाकिस्तान बस यहीं पर अपनी सीरीज को ख़त्म मान लेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज पाकिस्तान ने जैसा खेला है ऑब्वियस सी बात है भाई थोड़ी बहुत तारीफ करना तो बनता है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बेचारे हमेशा ही परेशान रहते हैं उसको देखकर एक बात होता है कि इन बेचारों को भी कभी कभी खुशी मिल जानी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की ये जीत सिर्फ वंस इन अ वाइल वाली जीत थी,
या वाकई में ये लोग जीत के रास्ते पर वापस लौट रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।